अभी आपकी जो महादशा चल रही है, राहु भगवान की महादशा आप पे लगी हुई है। 2032 तक राहु भगवान की महादशा आप पे लगी रहेगी। उससे पहले मंगल की महादशा आप पे थी। 2014 तक मंगल लगे थे। अब मंगल की दशा खत्म होने के बाद राहु भगवान की महादशा चल रही है। 2032 तक राहु भगवान की महादशा आप पे लगी रहेगी। अब 2032 तक राहु भगवान लगे रहेंगे। अब स्क्रीन पर जो आप अपना लगन चार्ट देख रहे हैं, नवांश चार्ट देख रहे हो, विश्वंतरी महादशा मैंने दे रखी है। अब देखते हैं आपका लगन चार्ट। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। देखिए लगन चार्ट में सबसे पहले पहला घर देखिए। पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है। लग्नेश आपके कौन बने? शनि। कुंभ लगन बनाया आपका। अब देखिए कुंभ लगन के स्वामी शनि जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बनेगी। अब देखिए शनि जो है आपके तीसरे घर में जाके बैठ गए। शनि जब भी तीसरे घर में जाके बैठते हैं तो आपकी जीवन धारा क्या बनी? मेहनत मशक्क़त आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ जब भी लग्नेश का तीसरे घर में आगमन होता है तो मेहनती आप बहुत ज़्यादा हो, ये तो मानना पड़ेगा, मेहनती आप बहुत ज़्यादा हो। अब इसे और समझिए। शनि जो है जब भी तीसरे घर में जाके बैठते हैं तो ये कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्तियाँ ये करा देते हैं। आपकी जो जीवन धारा है, मेहनत मशक्क़त बहुत ज़्यादा रहेगी और कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्तियाँ भी शनिदेव यहाँ पे करा देते हैं। अब इसे समझिए। देखिए शनि जो है यहाँ पे, एक तो शनि देव में प्रॉब्लम क्या है कि 6 डिग्री है इनकी इनकी डिग्री तेज करनी है। 6 डिग्री में शनिदेव बिल्कुल भी प्रभाव नहीं देते हैं। तो लग्नेश इधर वीक है इधर। अब देखिए शनि नीच के हो गए। 1 नंबर मेष राशि में शनि पूरे डेबिलिटेट हो जाते हैं, यानी नीच के हो जाते हैं। तो शनि नीच के होंगे तो आपको जो आपने सवाल पूछा था कि किडनी के आपको रोग लगा है, जो किडनी का जो रोग है आपको, तो इन्हीं के कारण लगता है। जब भी शनि नीच के होंगे तो ये किडनी के रोग देते ही देते हैं। साथ ही साथ जब भी शनि नीच के होते हैं तो ये पेट की दिक्कत भी बनाए रखते हैं। अब मैंने आपको पूछा था कि आपको पेट की दिक्कत है कि नहीं, तो आपने एक्सेप्ट किया था कि हाँ है मुझे पेट की दिक्कत। तो शनि जब भी खराब होंगे यानी नीच के होंगे तो किडनी के रोग और पेट की दिक्कत ये लगातार बनाए रखते हैं। पेट में कोई ना कोई दुविधा आती रहती है। तो स्टोमक का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने। शनि का एक उपाय मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जैसे आपका लगन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखिए इधर तीसरे घर में शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र जब भी तीसरे घर में जाके बैठते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए शुक्र जो है आपके 23 डिग्री के है। तो शुक्र की डिग्री यहाँ पे अच्छी है। डिग्री वाइज शुक्र में कोई कमी भी नहीं है। अब देखिए शुक्र जो है अपनी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि इनके 9वें घर में पड़ रही है। तो ये धन तो देंगे और भाग्य भी आपको ये अच्छा देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि भाग्य के घर पे पड़ रही है। तो धन तो ये शुक्र आपको दे रहे हैं। अब आपके हम लाभ की बात जहाँ तक बात करें तो देखिए लगन कुंडली में 11 घर से हम लाभ देखते हैं। यहाँ पे जो लाभ का जो स्वामी यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, गुरु बने। गुरु कहाँ जाके बैठे हैं वो भी समझिए। गुरु धन के घर में होके बैठे हैं। लाभ का स्वामी धन के घर में चले जाए तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आपका लाभ बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अब देखिए जो गुरु है इनकी डिग्री भी कम है। गुरु जो है यहाँ पे 2 डिग्री लेके बैठे हैं, बिल्कुल प्रभाव नहीं देते गुरु। तो लाभ आपको कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लाभ क्या है? प्रॉफिटेबल इवेंट से। बिना लाभ के आप धन नहीं कमा सकते जब तक आपको लाभ नहीं मिल जाता। अब देखिए 2 डिग्री गुरु की डिग्री हमें यहाँ पे बढ़ानी है। एक पुखराज आपको यहाँ पे धारण कर लेना है। अब इसे और समझिए। धन का हम आपको जहाँ तक देखें, धन के लिए हम दूसरा घर देखते हैं। दूसरे घर में 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी मीन राशि बनी। गुरु अपने ही राशि में बैठे तो बहुत अच्छी बात है। धनेश अपने ही घर में बैठा हुआ है। अब देखिए लाभ के हिसाब से गुरु बन रहे हैं और धन के हिसाब से भी गुरु आ रहे हैं। लाभ और धन दोनों आपका वीक जा रहा है क्योंकि दोनों के स्वामी ही गुरु है। अब देखिए गुरु 2 डिग्री में भाव नहीं देते तो पुखराज आपको यहाँ पे धारण करना बिल्कुल ज़रूरी है। और गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए गुरु सवा राशि के बैठे हुए, अपने ही घर में बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छा भाव देते हैं भाई साहब। गुरु देखिए जब भी अपने घर में बैठेंगे साथ साथ धन का एक फ्लो हमेशा बनाए रखेंगे। और साथ ही साथ देखिए गुरु आपके बहुत स्ट्रांग बैठे, अपने घर में बैठे हैं। गुरु के पास डिग्री बढ़ानी है। डिग्री वाइज गुरु की एक बार डिग्री बढ़ जाए तो बहुत अच्छा भाव देते हैं। अब इसे और समझिए। अब देखिए यहाँ पे 5वें घर में जो है बुध बैठे हुए हैं।
बुध जब भी पांचवें घर में बैठते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, शिक्षा आपको अच्छी देंगे, संतान आपको अच्छे देंगे और प्रेम बहुत अच्छा देंगे। संतान आपकी बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी और यशस्वी बन रही है। देखिए बुध की डिग्री भी कम है। अब बुध यहाँ पे शिक्षा में क्या भाव प्रकट करते हैं वो भी समझिए। शिक्षा बहुत ज़्यादा स्लो यहाँ पे ये कर देंगे, कछुए जैसे चाल से आप पढ़ोगे, लेकिन वो शिक्षा को होने देते हैं। शिक्षा में बुध आपको स्लो स्लो भाव देंगे, संतान में भी स्लो स्लो भाव देंगे और प्रेम में भी स्लोली स्लोली भाव देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री भी कम है। तो बुध की रेमेडी में आपको मैं दूंगा। तो देखिए यहाँ पे उल्टा भी बना, अस्त अलग से हो गए। तो बुध की रेमेडी भी यहाँ पे मैं आपको ऐड ऑन करूंगा ही करूंगा। बुध का उपाय आपको करना है। बुध देखिए अपने ही घर में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। सवा राशि के बुध आपने पाए हैं। तो देखिए बुध की केवल हमें डिग्री पे काम करना है। अब देखिए बुध की जो दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि से बुध लाभ के घर को देख रहे हैं। तो जैसे ही गुरु का आप उपाय करोगे तो ये वाला घर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 11वां बुध का उपाय करोगे तो बुध की दृष्टि भी लाभ को दिख रही है। तो लाभ आपका बहुत अच्छा इंडिकेट हो रहा है। धन भी जब आप उपाय करोगे तो आपको धन का बहुत अच्छा फ्लो मिलने वाला है भाई साहब। अब देखिए राहु जब भी 7वें घर में बैठते हैं, अब राहु की मैंने महादशा बोली 2032 तक राहु लेंगे। तो राहु अभी महादशा जो आपकी है 2032 तक बहुत ज़्यादा आपको संभल के रहना है भाई साहब। राहु जब भी 7वें घर में बैठते हैं सिंह राशि में, सूर्य शत्रुता का भाव रखते हैं राहु सूर्य भगवान से। अब देखिए राहु जब भी 7वें घर में बैठते हैं प्रेम में दिक्कत देते हैं, पत्नी के साथ ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का स्थिति क्रिएट करते हैं और पत्नी के साथ डिफरेंस ओपिनियन एक कराते ही कराते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे वैवाहिक स्थिति दाम्पत्य में प्रॉब्लम देते हैं राहु भगवान। अब देखिए केतु ऊपर जब भी बैठते हैं तो केतु की दृष्टि भी राहु भगवान को देती है, 7वीं दृष्टि। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे राहु भगवान पे भी केतु भगवान की दृष्टि पड़ रही है। केतु जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा जिंदगी में रगड़ पट्टी हमेशा लगाए रहते हैं। केतु को पहले घर में नहीं बैठना चाहिए, वरना ये माया जाल भवर एक तरह से बुद्धि बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं केतु भगवान। यहाँ पे देखिए बुद्धि आपकी पहली वीक है, मरकरी 2 डिग्री लेके बैठे हुए हैं। बुद्धि यहाँ पे वीक मरकरी पहले कर रहे हैं, केतु भगवान ऊपर जाके बैठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति क्रिएट करते ही करते हैं। अब इसको समझिए। देखिए जो आपके सूर्य है यहाँ पे अच्छे बैठे हुए हैं। सूर्य जब भी चौथे घर में जाके बैठते हैं तो घर में मान सम्मान देते हैं, बट ये है कि घर में थोड़ा बहुत इशूज ये भी लगाए रखते हैं। अब देखिए मंगल यहाँ पे आपको मांगलिक बना रहे हैं, यहाँ पे चौथे घर के मंगल मांगलिक होते हैं। यहाँ से चौथे घर से आप मांगलिक बन गए हो तो यहाँ पे हर काम मंगल यहाँ पे बिगाड़ेंगे। अब देखिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है 1 2 3 4 राहु भगवान पे पड़ रही है, तो अंगारक दोष का यहाँ पे निर्माण मंगल भगवान ने राहु भगवान के साथ कर दिया है। अब देखिए मंगल पे एक कमी ये है कि मंगल अस्त हो गए, उल्टा भी इन पे ही बन गए। तो मंगल पूजन आपको कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब मांगलिक अलग से हो गए हो। अब देखिए मंगल और सूर्य जब भी एक साथ बैठते तो ये बचपन से लेके 10 साल की उम्र तक ये व्यवधान क्रिएट करते हैं। खैर वो उम्र आपकी अब जा चुकी है, ये दोनों ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देते, बट इन दोनों की युति बहुत अच्छा भाव प्रभाव देती है। अब देखिए सूर्य अपनी दृष्टि से 10वें घर को भी देखते हैं, 7वीं दृष्टि से, तो ये भी क्रम में बहुत वृद्धि करते रहते हैं। अब देखिए मंगल का उपाय यहाँ पे करना है सूर्य भगवान की, तो आप मंत्र जप करो यहाँ पे, क्योंकि सूर्य जब भी चौथे में बैठते हैं तो घर में कोई ना कोई एजेंडा इश्यूज ये भी लगाए रहते हैं। अब देखिए चंद्रमा जो है आपके ऊपर जाके 12वें घर में बैठ गए। मन का हौसला आपका बहुत ज़्यादा वीक है, मूडी व्यक्ति हो आप। चंद्रमा जब भी 12वें घर में जाके बैठते हैं तो व्यक्ति हर काम को करने से पहले थक जाता है, उसका हर कोई भी काम करने का मूड यहाँ पे नहीं करता है, बहुत जल्दी वो हार मान जाता है। ओवर थिंकिंग का भवट चंद्रमा यहाँ पे लगाए रखते हैं। अब देखिए बेसिक जो रेमेडी आपकी रहेगी मंगल पूजन से स्टार्ट रहेगी। इधर राहु केतु की शांति आपको कराना है, एक पुखराज यहाँ पे धारण करना है। वीनस आपको अच्छा भाव दे देंगे, शनि नीच के हो गए, इनकी रेमेडी में आपको दूंगा। बुध पे आपको वर्क करना है, चंद्रमा पे आपको काम करना है। बस शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा भाव आपको दे रहे, शुक्र में कोई कमी नहीं है। बाकी अब आगे समझते हैं। देखिए लगन चार्ट जो है हमने आपका कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपना नवांश चार्ट समझिए। नवांश चार्ट में देखिए वीनस पहले घर में आके बैठ गए तो चेहरा आपका बहुत ज़्यादा सुंदर इन्होंने दे दिया है, शक्ल सूरत बहुत ज़्यादा सुंदर आपको दे दिया है, गोरा चिट्टा रंग वीनस ने आपको दे दिया है। नवांश चार्ट में वीनस जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं तो बहुत अच्छा भाव ही देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम वैवाहिक सुख देखते हैं। नवांश चार्ट के चौथे घर से यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, शनि जाके पत्नी के भाव में बैठे। शनि जब भी पत्नी के भाव में जाके बैठते हैं तो ये पत्नी को पीड़ा देते हैं, तो वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पे ये खराब करते ही करते हैं। तो शनि पे मैंने ऊपर कहा कि ऊपर आप रेमेडी करोगे तो यहाँ के शनि आपको रिकवर कर जाएंगे।
अब देखिए शनि वृषभ में बैठे, अच्छी राशि में बैठे हुए, वृषभ में भी अच्छा भाव देते हैं। शनि जब भी सातवें घर में जाके बैठते हैं तो पत्नी की हेल्थ ये बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं और साथ ही साथ पत्नी को ये पीड़ादायक कष्ट भी देते हैं। 36 साल तक आपको भी ये बाधा देंगे शनिदेव। तो सातवें घर के शनि भी अच्छे नहीं माने गए। अब देखिए चंद्रमा दोबारा यहाँ पे मेष में फंस गए। चंद्रमा जब भी छठे घर में जाके बैठते तो माँ को बड़ी तकलीफ देते हैं, माँ को जल तत्व की समस्याएं लगातार देते रहते हैं। तो चंद्रमा की आपको रेमेडी जरूर करनी है, वरना चंद्रमा आपकी माँ को बहुत ज़्यादा पीड़ादायक कष्ट देंगे और जल तत्व से रिलेटेड ये प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। अब देखिए केतु यहाँ पे आपको अच्छा भाव दे देंगे। केतु जब भी तीसरे घर में जाके बैठते हैं तो ये भी बहुत अच्छा भाव देते हैं। अब देखिए राहु 9 में जाके बैठते हैं तो ये भी बहुत अच्छा भाव देते हैं। अकेले में बैठना होना चाहिए, पर शर्त ये है जब भी राहु 9 में बैठते हैं चंद्रमा की राशि में अच्छा भाव देते हैं। अब देखिए राहु जो है यहाँ पे चंद्रमा की राशि लेके बैठे हुए हैं तो चंद्रमा को राशि से ही पकड़ लेते हैं, तो चंद्रमा में डबल दिक्कत आ गई है। अब देखिए यहाँ पे राहु के साथ मंगल बैठ गए, इन्होंने दोबारा अंगारक दोष का निर्माण कर दिया है। राहु मंगल जब भी एक साथ बैठते हैं भाग्य का ही नाश कर देते हैं। ये जो नौवां घर है यहाँ पे इसे हम भाग्य के स्थान मानते हैं, यहाँ पे भाग्य आपका पूरा जला दिया। अच्छा भाग्य उदय होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे ये करते हैं। आपकी जो बैड लग है हमेशा आपका साथ देगा ही देगा, बैड लग आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। अब देखिए राहु के साथ इधर बृहस्पति भी बैठ गए। राहु बृहस्पति जब भी बैठते हैं तो इसे हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष। हर काम में ये रगड़ पट्टी कराएगा ही कराएगा, ये तो कंफर्म हो गया है। मल्टीपल काम आपको सिखाएगा, एक काम में राहत नहीं लेने देगा, बार बार आपको सताते रहेगा, कभी सांस नहीं लेने देगा आपको चैन की। अब देखिए यहाँ पे बृहस्पति के भी आपको जब यहाँ से अलग से कराने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि गुरु यहाँ पे उच्च के हो गए भाई साहब। बाकी के घर में जब भी गुरु बैठते हैं सब कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रदान करते हैं। गुरु जब भी नए घर में बैठते हैं धर्म में आपको गहराई तक ले जाते हैं, संस्कार आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देते हैं। त्रिकोण भाव के गुरु है ये। आप रेमेडी करोगे तो सब कुछ चीज़ें गुरु यहाँ पे आपको देने के लिए तैयार है। गुरु जब भी नए में बैठते हैं तो सारे सपने आपके पूरे कर देंगे। तो यहाँ पे गुरु के भी आपको जब कराना ताकि बृहस्पति यहाँ पे उच्च का भाव ले जाओ भाई साहब। बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं बृहस्पति। अगर आप रेमेडी करोगे तो तब देंगे, वरना उससे पहले नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु के साथ फंस गए हैं तो गुरु चांडाल दोष बना बैठे हैं। भाग्य आपका बैड लक में अभी परिवर्तन हो रखा है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य अच्छा भाव दे देंगे। सूर्य 11 में बैठते तो पिता से लाभ बहुत अच्छा मिलता ही मिलता है व्यक्ति को। अब देखिए बुध यहाँ पे बैठ गए 12 में, बुद्धि की दिक्कत यहाँ पे भी आएगी। बुद्धि में गंदे ख्यालात ये हर समय लगाए रखते हैं। अब देखिए अगर आपको रेमेडी अगर आप कर लेते हैं तो ये भाग्य का स्थान आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको भाग्य से सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे सपने बृहस्पति आपके वे पूरे कर देंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा।